तिगड़ेश्वर धाम सड़क व पुल निर्माण भूमि पूजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं अनामिका पंडित। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी कालपी क्षेत्र से, जहां सालों से टूटा पड़ा पुल और जर्जर सड़क आज फिर से निर्माण की राह पर लौट आई है। यमुना पट्टी में आई भीषण बाढ़ के चलते तिगड़ेश्वर धाम जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अनाथ काल से कोई पता नहीं कब से विराजमान है। करीब वही सी वेद व्यास की जन्मभूमि तपोभूमि, जन्मभूमि कालीपुर है मदारपुर, ये उनकी तपोभूमि है। उसी के लिए सड़क निर्माण हुई थी, क्षतिग्रस्त हो गई। दोबारा विधायक जी की कृपा से जब यह समस्या कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी के सामने पहुंची, तो उनके प्रयासों से आज विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया। भूमि पूजन के दौरान क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और तिगड़ेश्वर धाम जाने वाले भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। मौके पर कीरतपुर प्रधान पवनदीप निषाद, दीपकली प्रधान बाल सिंह निषाद, पूर्व प्रधान उमा शंकर निषाद, ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष राजू पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र दीक्षित, मनोज पांडे, अवधेश वाजपेयी और न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क के संस्थापक अनुराग पंडित सहित कई क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग के बनने से तिगड़ेश्वर धाम आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्रों के विकास को भी नई गति मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मंच पे आसीन हमारे माननीय विधायक जी और अन्य सभी मंच पे आसीन हमारे प्रतिनिधि और यहाँ पे उपस्थित इस सभा में हमारे श्रोतागण, सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी एकत्रित हुए हैं ये आज भूमि पूजन में। जो सड़क हमारी है कालपी मंगरौल से तिगड़ेश्वर मंदिर को जोड़ती हुई, उसकी लंबाई कुल 1.21 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 210 मीटर लंबाई में। इसमें आपका लगभग 800 चेनेज पे जो हमारा पुल बनना है 30 मीटर का है और उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है। वो उसमें 5 स्पैन होने हैं पुल के, और सड़क पे हमारा डामरीकरण होना है और उसके दोनों तरफ 1-1 मीटर में लगभग इंटरलॉकिंग का कार्य है, और आखिरी में मंदिर को जोड़ते हुए वहां पे सीसी निर्माण कार्य है 3 मीटर में, और उसके बगल पे इंटरलॉकिंग का कार्य है। कुल मिला के या निर्माण उपरांत सड़क लोगों के चलने के लिए काफी चौड़ाई में उपलब्ध हो जाएगी, और जो भी मेले वेले लगते हैं उसमें लोग सभी को आराम से आवागमन में कोई दिक्कत ना हो और नहीं भी होगी, और आराम से बढ़िया निर्माण कार्य कराया जाए। अच्छा, जो सीसी है, सीसी उसी में है या सीसी अलग से? यह पूरा एस्टिमेटेड पुल मेन निर्माण इसमें पुल का ही है। ऐसा समझिए कि 80% पुल का ही है और बाकी 20% में सड़क में डामरीकरण और आपका चौड़ीकरण का कार्य। जी धन्यवाद। टोटल इसका बजट है 2 करोड़ 10 लाख। ये जो सीसी आप 3 मीटर करा रहे, ये 4 मीटर नहीं हो सकता? नहीं, उसके सीसी के बगल में इंटरलॉकिंग भी है, जिससे आपका 5.5 मीटर में आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आप की जो पर्व है उन पर्वों में काफी भीड़ यहाँ आती है, मेला लगता है। आज जो कार्य किया गया है उसके लिए विधायक जी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं विधायक जी से निवेदन करेंगे कि थोड़ा हम लोगों का मार्गदर्शन करें। संचालक मनोज जी, परम श्रद्धेय महाराज जी, सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर, हमारे साथ आए सभी हमारे साथीगण, पत्रकार बंधुओं, बापू वाजपेयी जी, शुक्ला जी, हम जब शायद 1 या 1.5 बरस पहले आए, कोई यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, तो जब हम यहाँ से निकले तो हमने देखा अरे ये पुलिया तो ऐसे बनी खड़ी जैसे कोई मंत्र से फूंक दी गई हो। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, इस सड़क का पता नहीं। तो महाराज जी ने बताया, या किसी और से भी हमने पूछा, तो उसने कहा बाढ़ आई थी, बाढ़, तो भैंसें शायद आई, मरी हुई भैंसें, वो लग गई उसमें। बेग था पानी का, नीचे कुछ था ही नहीं उसमें पुलिया। तो वो मैं
पुलिया के लिए चली। और उसके बाद चूंकि सड़क की बनाने वाली थी आरईएस, उस पर पैसा होता नहीं है आरईएस, तो हमने फिर बहुत प्रयास किया कि किसी तरह काम चलने लगे। तो इस ब्रजेन से भी कहा, वहाँ जो ठेकेदार आए थे उनसे भी हमने कहा कि कुछ करो, लेकिन वो आखिरी पे हम समझ रहे थे कि थोड़ी बहुत काम कोई करेगा नहीं क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, बगैर पैसे कुछ होता नहीं है। तो फिर हम इसको धर्मार्थ में ले, तो हमने कहा कि वेद व्यास जी की तपोभूमि है और द्वापर का जो आखिरी क्षण था, और हमने बहुत चीजें उसमें और भी कही, वो तो सदन की बातें हैं। तो फिर ये मंजूर हो गई, भोले बाबा की कृपा रही और महाराज जी का भी प्रयास रहा। हमने कहा भोले बाबा को जरा दूध चढ़ाते रहो तो उनकी कृपा हो जाएगी, तो चढ़ाते रहे मुझे, और हम तो खैर लगे ही रहे। और हमारा प्रयास है कि कालपी वैसे अगर देखा जाए पौराणिक पृष्ठभूमि में, ये अपने आप में एक अनोखी जगह है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ त्रेता में, तो हमारे यहाँ भी द्वापर में वेदव्यास का जन्म हुआ, बड़ी बात थी। लेकिन प्रजातंत्र में शायद धीरे धीरे कुछ जनप्रतिनिधि रहे या नहीं, जो लोग रहे वो अगर इसको उठाते रहते तो शायद है। हम जब चुनाव लड़ रहे थे माधवगढ़ से, पहले कालपी से हमारे दोस्त मनोज जी ने कहा कि आप कालपी चुनाव लड़ो, लेकिन कुछ हमारा समय जैसा था, हम अड़ गए कि नहीं हम तो माधवगढ़ से लड़ेंगे। तो हम वहां चुनाव हार गए। एक बहुत बड़े संत हैं, कोई लिवा गया हमको नर्मदा में, नर्मदेश्वर में, वो नर्मदा का परिक्रमा करते, वो रहने वाले तो साउथ के हैं कहीं के, और वो त्रिपुर सुंदरी के वो हैं उपासक। वो मतलब पूरी साल परिक्रमा करते, जहां रुक जाते वहीं एक मंदिर बना, और उसके बाद मंदिर सौंप के फिर आगे चले जाते। हिंदी कमाती, तो हमें कोई ले गया, हम गए वहां, कम से कम इंदौर से भी 500-600 किलोमीटर। तो हमने भी प्रार्थना की महाराज जो है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि जब हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप जो है पूछो दिन हो, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कल्पी, कल्पी से कहो, कल्पी पहले नाम था, तो हमने कल्पी ने कहा कालपी है, साउथ के हैं तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ नहीं पहले नाम भी कालप्रिय था, कल्पीय था सर। तो वो तो संत थे और उनको जो भी आवाज, उन्होंने कहा तो सही, ये सही है, पहले कालपी का नाम शास्त्रों में कल्पी था, कल्प्री ही है। हाँ, देववाणी में इसको वही कहते थे, अब तो धीरे धीरे फिर वो कालपी हो गई। लेकिन हमें उस चुनाव में टिकट नहीं मिला, बहुत प्रयास किया हमने, जैसे आज टिकट हो जाए तो कल बहन जो 2 मठाधीश जाए वहां पटवा दें। फिर हम रात को ललकारे, फिर 3 बार कटा और 3 बार जुड़ा। ये है 2017, तो नहीं हुआ। अब सेवा देनी होगी उनको, भगवान को, तो हम आ गए यहाँ, और हम लोग तो निमित्त हैं। देखो, कराने वाले वही है। ये भ्रम होता लोगों को, हमको तो नहीं है, लेकिन हो जाता है। करता वही है, आदि शक्ति पावर वही है, जिसे चाहे उसे वो करा दे, और जो चाहे वो करा दे। अभी राज्यपाल हमारे यहाँ एक नहीं, एक आपके यहाँ सीआरपीएफ के सिपाही रहे, आनंद, वो हमारे यहाँ सिपाही थे,
IPSO हैं, वो हवलदार है, वो सिपाही था, तो वो भगवान का भक्त हो गया। मैं यहाँ रह के भी और वहां से आया था अयोध्या से, तो वो लगातार संपर्क में रहता। छत्तीसगढ़ उसका ट्रांसफर, छत्तीसगढ़ में उसका ट्रांसफर कर दिया डॉग स्क्वाड। अब डॉग स्क्वाड में उसको मांस खिलाना पड़ता कुत्तों को। उसने फोन किया, रोने लगा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कमजोर घर का था। हमने कहा तुम जो कर रहे हैं उन्हीं से प्रार्थना करो, वही सुनेंगे। हमने भी हाथ पैर मारे 2-4, लेकिन इनके यहाँ सेंट्रल सर्विस में कम सिफारिश चलती है और अधिकारी एक पे टालता फिर दूसरे पे टालता है। कल उसका फोन आया कि मेरी ड्यूटी भी कट गई भैया विधायक जी, और मेरा प्रमोशन हो गया। अब वो केरल गया, रास्ते में फंसा, बड़ा भावुक था, रोने लगा। तो देखिए ईश्वर शक्ति है, ये हमारा भ्रम है। हम लोग क्योंकि करेंगे क्या, भ्रम सबको, अगर सबको यही पता लग जाए तो फिर सब ईश्वर धाम चले जाएंगे, तो संसार कौन चलाएगा। इसलिए वो भटकाता तो है, ये तो तय, लेकिन ये पावर है तो हम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो कराना था, उन्हें कालपी भेज दिया। हम 3 चुनाव में 1 जीत पाए उरई में। ऐसे दलों से हम चुनाव ही लड़ते हैं जिनका कुछ ठिकाना नहीं, जिनका कुछ वोट नहीं, सब धीरे धीरे जोर के। यही समाजवादी के साथ 32 साल में जीती है, कभी नहीं जीती। तो हमारा ये प्रयास था और हमें बड़ी खुशी है कि हम जो सेवा कर सकते हैं ये तपोभूमि की लगातार करते रहेंगे। विधायक भी रहेंगे और नहीं भी रहेंगे तब भी करते रहेंगे। ये हमारा वचन हम देते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा मकसद है कि किसी तरह ये तीर्थ स्थल घोषित हो जाए, ये प्रयास हो सकता, उनकी कृपा होगी तो हो जाएगा, तब फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही होता रहेगा। इसलिए और महाराज से भी कहेंगे कि अब रास्ता साफ है, आप भी जरा और दूध चढ़ाते रहो, शायद कुछ भला हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी प्रधानों का, अपने हमारे श्रोमणी पाठक जी का, सुबह से 4 फोन रगड़ चुके, कह रहे वो गक्कड़ ठंडे हो रहे। अरे गक्कड़ तो कब गर्म हो जाते, ठंडे हो रहे, तुम्हें खबाने नहीं हो, तुम पहले ही गाल नहीं ठंडे हो रहे है। तो हमने कहा ठंडे खबा दे, उसका दिक्कत। मैं आप सबका बस ठेकेदारों से भी हमारा निवेदन है कि चूंकि काम अच्छा करना, हालांकि वो हम जानते हैं, हम भी ठेकेदार रहे पहले, छोटे वाले, बड़े नहीं हो पाए। काम शुरू ज्यादातर नेता ठेकेदारी से बने हैं, पहले भाई मजे का पैसा कमाने के लिए घुस जाते थे, कम लागत में कम काम। तो अच्छा काम करना ताकि भगवान भी आपको आशीर्वाद दे, और अधिकारियों से भी कहेंगे कि बढ़िया काम करा दें ताकि आइंदा कोई पुलिया बहे नहीं। क्यों महाराज? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय बोलो भोलेनाथ की, धन्यवाद।